जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 जानू टेके कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा। मुट्ठी का एक ताहि कपि मारा, परे उसल जनु वज्र प्रहारा। जानू टेकी कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा। मुट्ठी का एक ताहि कपि मारा, परे उसल जनु वज्र प्रहारा। और इस प्रकार यह देख कर पवन पुत्र श्री हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं। और फिर हनुमान जी क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह रावण ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गई बहुरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोहि, जौं तैं जियत रहे शिशुर द्रोही। मूर्छा गई बहुरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोहि, जौं तैं जियत रहे शिशुर द्रोही। और इस प्रकार हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं। फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह रावण ऐसे गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा भंग होने पर फिर जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है, धिक्कार है, और मुझे भी धिक्कार है। जो हे देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। अस कहि लक्ष्मण कहूँ कपिलायो, देखि दशानन विस्मय पायो। कहे रघुवीर समझु जिय भ्राता,
तुम्हु कृतांत भक्षक सुर त्राता। अस कहि लक्ष्मण कहूँ कपिल्यायो। देखि दशानन विस्मय पायो। कहे रघुबीर समुझु जिय भ्राता। तुम्हु कृतांत भक्षक सुर त्राता। और इस प्रकार ऐसा कहकर और श्री लक्ष्मण जी को उठाकर श्री हनुमान जी प्रभु श्री रघुनाथ जी के पास ले गए। यह देख कर रावण को आश्चर्य हुआ। प्रभु श्री रघुवीर जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला। गए गगन सो शक्ति कराला। पुनि को दंड बाण गहि धाये। रिपुसन मुख अति आतुर आए। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला। गई गगन सो शक्ति कराला। पुनि को दंड बाण गहि धाये। रिपुसन मुख अति आतुर आए। और इस प्रकार ऐसा कहते हुए और श्री लक्ष्मण जी को उठाकर श्री हनुमान जी प्रभु श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देख कर रावण को आश्चर्य हुआ। प्रभु श्री रघुवीर जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। इस प्रकार प्रभु के ये वचन सुनते ही कृपालु श्री लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुँचे। आतुर बहुरी विभंजि चंदन। सूत हति व्याकुल कियो। गिरियो धरनी दस कंधर। बिकल तर बाण सत भेदियो हियो। सारथि दूसर घाली रथ। तेहि तुरत लंका लय गयो। रघुबीर बंधु प्रताप पुंज। बहुरी प्रभु चरणहि नयो। आतुर बहुरी विभंजि चंदन। सूत हति व्याकुल कियो। गिरियो धरनी दस कंधर। बिकल तर
बान सत भेद यो ही यो। सारथी दूसर घाल रथ तेहि, तुरत लंका लय गयो। रघुबीर बंधु प्रताप पुंज, बहुरी प्रभु चरणनि नयो। और इस प्रकार प्रभु के ये वचन सुनते ही कृपालु श्री लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। श्री लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु रावण के सामने आ पहुँचे। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मार कर रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से रावण का हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे अर्थात रावण को रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह प्रभु श्री रघुवीर जी के भाई श्री लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया। उहाँ दसानन जाग करे, करई लाग कछु यज्ञ। राम विरोध विजय चहे, 60 हठ बस अति यज्ञ। उहाँ दसानन जाग करे, करई लाग कछु यज्ञ। राम विरोध विजय चहे, 60 हठ बस अति यज्ञ। और इस प्रकार फिर लक्ष्मण जी ने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मार कर रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से रावण का हृदय भेद दिया। रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी रावण को रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह प्रभु श्री रघुवीर जी के छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया। और वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जाग कर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश प्रभु श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।